हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EITI। दिस इज़ अपेक्षा निगम और हम आपका स्वागत करते हैं हमारी नई क्लास में। तो चलते हैं, हम अपना अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल भी मैंने एक बना रखा है, जिसमें आप डिस्कशन करके कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे। और हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपनी न्यू क्लास को। तो फिर देखते हैं आज हम लोग क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा कि कंप्यूटर क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं जिससे वो वर्क करता है। और आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में अपने कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, उसके लिए उसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये हमारी सारी यूनिट्स हैं जिनके थ्रू हम अपने कंप्यूटर्स को प्रोसेस कराते हैं। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्लास ये है कि हाउ कंप्यूटर वर्क्स, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। तो कंप्यूटर क्या होता है ये तो पता ही है सबको कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो कि हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके थे। तो कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा, पिक्चर्स, साउंड एंड ग्राफिक्स। जो कंप्यूटर होता है वो किस किस चीज़ों पे वर्क करता है। डेटा पे वर्क करता है, पिक्चर्स पे वर्क करता है, साउंड्स पे वर्क करता है और ग्राफिक्स पे वर्क करता है। दे कैन सॉल्व हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स क्विकली एंड एक्यूरेटली। ये इसकी क्या थी, विशेषताएं थी कि कंप्यूटर कोई भी काम को, कोई भी प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से, फटाफट से और एक्यूरेटली मीन्स सही से उसको सॉल्व करता है। नेक्स्ट क्या है, अ कंप्यूटर एज शोन इन फिगर परफॉर्म्स बेसिकली 5 मेजर कंपोनेंट्स या कंप्यूटर ऑपरेशंस और फंक्शंस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड मेक। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो फिगर है, इस फिगर में क्या शो किया गया है, 5 टाइप के फंक्शंस कि कंप्यूटर पूरा प्रोसेस कैसे करता है। ये सारे 5 पॉइंट्स और उसके फंक्शंस या ऑपरेशंस बोल सकते हैं कि लिखे गए हैं कि कैसे कंप्यूटर वर्क करता है। तो फर्स्ट ऑपरेशन सबसे पहले क्या करता है, इट एक्सेप्ट्स डेटा और इंस्ट्रक्शंस बाय वे ऑफ इनपुट। जब हमें किसी चीज़ पे वर्क करना होता है या कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो पहले हमें उसका क्या पता होना चाहिए, क्वेश्चन क्या है। तो वैसे ही उसका डेटा पता होना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस पता होने चाहिए कि हमें किस पे वर्क करना होता है। तो कैसे हम लोग इनपुट के थ्रू, इनपुट यूनिट के थ्रू हम उस डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर्स में लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। अब डेटा हमने ले तो लिया है, लेकिन अगर उस पर वर्क करना है तो हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। उसके बाद इसको स्टोर करते हैं। फिर इसके बाद क्या, थर्ड पॉइंट क्या होता है, इट कैन प्रोसेस डेटा एज रिक्वायर्ड बाय द यूज़र। क्या करता है कंप्यूटर हमारा, जैसी ही रिक्वायरमेंट किसकी होती है, यूज़र्स की, वैसी रिक्वायरमेंट पे वो डेटा को प्रोसेस करता है। नेक्स्ट क्या होता है, इट गिव्स रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। जो रिजल्ट हमको प्रोसेस करने के बाद मिलता है वो हमको कैसे शो करता है, आउटपुट के फॉर्म में। दिया हमने किस में था, डेटा और इंस्ट्रक्शंस। अपने क्वेश्चन को कैसे दिया था कंप्यूटर को, इनपुट के फॉर्म में। फिर उसने डेटा को स्टोर किया। थर्ड क्या किया, उसने डेटा को प्रोसेस किया कि क्या वर्क करना है उस डेटा पे। फोर्थ क्या किया, उसने रिजल्ट शो किया उस डेटा पे प्रोसेस करके, जिसको कैसे फॉर्म में, आउटपुट के फॉर्म में शो किया। और फिफ्थ क्या होता है, इट कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशंस इनसाइड अ कंप्यूटर। मतलब ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का भी काम करता है, क्योंकि जब तक कंट्रोल नहीं किया जाएगा वैसे कैसे पता चलेगा कि इनपुट यूनिट से हमें इनपुट लेना है, फिर कहाँ पे स्टोर करना है, फिर स्टोर करने के बाद प्रोसेस करने के लिए डेटा को कहाँ पे ले जाना है। तो ये सारी चीज़ें स्टोर करनी पड़ती हैं ना, और कंट्रोल भी करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए इसको कंट्रोल करते हैं। ये 5 फंक्शंस हैं कंप्यूटर जिस तरह से वर्क करता है। फर्स्ट है एक्सेप्ट डेटा,
by way of input, second है store data, third है process data according to users requirement, and fourth है gives result form of output, and third है controlling of all operations. okay? तो हम देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू भी कि कैसे कैसे ये फंक्शंस करता है और कंप्यूटर वर्क करता है. तो नेक्स्ट क्या है, अब देखिए यहाँ पे पूरा शो कर रहा है कि ये डेटा क्या हुआ, प्रोग्राम है या फिर जो भी रॉ डेटा है हमारा जिस पे काम करना है. मीन्स एक क्वेश्चन है जो कि इनपुट यूनिट के थ्रू इनपुट किया गया है. कहाँ पे, कंप्यूटर सिस्टम में. इसके बाद इस पे प्रोसेस करना है. तो सेकंड पॉइंट क्या था, हमको इसको स्टोर कराना पड़ेगा. तो हमने इसको स्टोर कराया किसमें, स्टोरेज यूनिट में. जैसे हमारे बॉडी के कोई भी चीज़ हम लोग सोचते हैं, देखते हैं या समझते हैं या सुनते हैं, तो पहले हम लोग उसको अपने कानों से इनपुट करा लेते हैं. इनपुट करा लिया मतलब हमको सुनाई दिया. फिर उसके बाद स्टोरेज यूनिट के लिए और अपने ईयर्स से इनपुट लेके हमारी बॉडी क्या करती है, उन सारे डेटा को कहाँ पे स्टोर करती है, स्टोरेज यूनिट. अब हमारी बॉडी का स्टोरेज यूनिट क्या है, माइंड. और सिस्टम की स्टोरेज यूनिट क्या है, इसकी मेमोरी. तो इनपुट लेके क्या किया उसने, स्टोरेज यूनिट में स्टोर किया. इसके बाद क्या किया, उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए उसने क्या किया, ये इस वाले एरो से देखिए ये गया है हमारा डेटा किसमें, प्रोसेसिंग यूनिट पे. मतलब कहाँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको क्या बोलते हैं, सीपीयू. सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इस पूरे को क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. तो पहले डेटा कहाँ गया, इनपुट में. फिर उसने स्टोर किया. स्टोर करने के बाद थर्ड पॉइंट क्या था, प्रोसेस किया. तो इसने क्या किया, प्रोसेस करने के लिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पे गया. इसके बाद क्या किया उसने, फिर उस डेटा को कंट्रोल यूनिट में भेजा. अब कंट्रोल यूनिट को पता करना है कि अब प्रोसेस हो गया है, तो अब कंट्रोल कौन करेगा, अब डेटा कहाँ जाना चाहिए. तो कंट्रोल यूनिट के थ्रू कंट्रोल होके वो डेटा कहाँ गया, आउटपुट में. क्योंकि हमें रिजल्ट भी तो दिखना चाहिए. तो रिजल्ट शो किस में होता है, आउटपुट से. और आउटपुट कैसे दिखेगा, आउटपुट यूनिट के थ्रू. और ये क्या हुआ, हमारा क्या रिजल्ट हमको शो हो गया. तो 5 पॉइंट्स पूरे हो गए हमारे. ये कौन कौन से थे, एक्सेप्ट डेटा, वे ऑफ इनपुट. इनपुट के थ्रू हमने एक्सेप्ट कर लिया था, कहाँ से, ये डेटा और प्रोग्राम को हमने इनपुट यूनिट से एक्सेप्ट किया. सेकंड क्या था हमारा, हम उस डेटा को स्टोर करेंगे, तो स्टोरेज कर लिया हमने. इसके बाद उस डेटा को प्रोसेस करेंगे, तो प्रोसेस करने के लिए हमें प्रोसेसिंग यूनिट में जाना पड़ेगा. तो ये गए हम लोग अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में. अब वो डेटा प्रोसेस हो गया. अब फोर्थ क्या था, हमें उसका रिजल्ट शो करना है. तो रिजल्ट शो करने के लिए हमें आउटपुट यूनिट में जाना पड़ेगा, लेकिन किसके थ्रू, कंट्रोल यूनिट के थ्रू. ओके. और फोर्थ, कंट्रोल यूनिट सारे कंप्यूटर्स को जो भी प्रोसेसिंग हो रही है उसको कंट्रोल करेगा. आई होप अब सबको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, कैसे किस किस स्टेप से वो पूरी प्रोसेसिंग करता है. अब हमें देखने वाली बात क्या है कि ये इनपुट यूनिट क्या है, ये स्टोरेज यूनिट क्या है जिससे वो स्टोर करता है, ये आउटपुट यूनिट क्या है, क्योंकि हम तो नहीं जानते ये क्या है. तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डेटा तो इस तरह से प्रोसेस करता है, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं. तो हम नेक्स्ट में देखेंगे कि ये एलिमेंट क्या है. तो फर्स्ट हम देखेंगे सबसे पहले क्या प्रोसेस हुआ है, हम लोगों ने क्या किया है, इनपुट कराया है डेटा को. तो देखेंगे ये इनपुट यूनिट क्या है. इनपुट क्या है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स इनटू द कंप्यूटर सिस्टम. क्या होता है इनपुट, मीन्स हम लोग डेटा या प्रोग्राम या जो भी इंस्ट्रक्शंस जिस पे हमें वर्क करना होता है, या अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि हमें जो भी क्वेश्चंस हम लोग सिस्टम को देना चाहते हैं या उसमें एंटर करना चाहते हैं प्रोसेस करने के लिए, उस एंटरिंग के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट. यू शुड नो दैट कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. हम लोग क्या जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. जैसे लाइक एनी अदर मशीन विच टेक्स एज इनपुट रॉ डेटा एंड परफॉर्म सम प्रोसेसिंग एंड गिविंग आउट प्रोसेस्ड डेटा.
क्या करता है, जैसे कंप्यूटर क्या है, हम लोग जानते ही हैं कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, और जैसे अदर मशीन्स होती हैं उसी की तरह। और ये क्या करता है, डेटा को इनपुट लेता है, रॉ मटेरियल मतलब जिस पे अभी प्रोसेस नहीं किया गया है, वो क्वेश्चन है, अभी उस पर काम बाकी है। कोई मैथ्स का क्वेश्चन होता है तो वो क्वेश्चन क्या होता है, उसमें हमें आंसर पता चलता है, नहीं पता चलता जब तक कि हम उसे सॉल्व ना करें। तो उसे क्या बोलेंगे, क्वेश्चन को क्या बोलेंगे, रॉ डेटा। और फिर प्रोसेसिंग मीन्स हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और प्रोसेस्ड डेटा मतलब गिविंग आउट प्रोसेस्ड डेटा मीन्स हमारा आंसर आ गया है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन वर्क करती है। लास्ट क्या है, देयरफॉर द इनपुट यूनिट टेक्स डेटा फ्रॉम अस टू द कंप्यूटर इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर फॉर प्रोसेसिंग। तो मेन इनपुट का क्या वर्क होता है, इनपुट यूनिट हमारे डेटा को हमसे कंप्यूटर तक एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में उस डेटा को लेके जाती है। किस चीज़ के लिए, फॉर प्रोसेसिंग, उस पर प्रोसेस करने के लिए, उस पर वर्क करने के लिए। ओके, तो इनपुट यूनिट यही होता है। अब सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, स्टोरेज यूनिट। फर्स्ट प्रोसेस किया हमने तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ा, इनपुट। अब सेकंड करना पड़ेगा हमें स्टोर। तो स्टोरेज यूनिट क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली इज नोन एज स्टोरेज। जब हम डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को या उस क्वेश्चन को सेव करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टोरेज। कि उसको स्टोर कर लिया गया है प्रोसेस करने के लिए, कहाँ पे, सिस्टम में, सिस्टम के माइंड में, मतलब उसकी मेमोरी में। ओके, नेक्स्ट क्या है, डेटा हैज़ टू बी फेड इनटू द सिस्टम बिफोर द एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट्स। जब एक्चुअल प्रोसेसिंग मतलब जब हम सीपीयू में डेटा को, सीपीयू को वर्क करने का इंस्ट्रक्शन देते हैं, उससे पहले हम अपने डेटा को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। फेड मीन्स फीड कर लेते हैं अपने सिस्टम में कि किस डेटा पे हमें प्रोसेस करना है। और फीड करने के लिए, उसको सेव करने के लिए एक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं स्टोरेज यूनिट। इट इज़ बिकॉज द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज सो फास्ट दैट द डेटा हैज़ टू बी प्रोवाइडेड टू सीपीयू विद द सेम स्पीड। अब इसमें क्या लिखा है, क्यों स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा सीपीयू है, क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसकी स्पीड इतनी फास्ट होती है कि हमें उस डेटा को स्टोर करके उसको सेम स्पीड में उसको प्रोवाइड कर पाएँ। किसको, सीपीयू को प्रोवाइड कर पाएँ, काहे के लिए, उसके प्रोसेसिंग के लिए, जिससे कि उसकी स्पीड स्लो ना हो प्रोसेस करने की। इसलिए हमें उस डेटा को स्टोर करना पड़ता है, ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्या है, देयरफॉर द डेटा इज़ फर्स्ट स्टोर्ड इन द स्टोरेज यूनिट फॉर फास्टर एक्सेस एंड प्रोसेसिंग। हमको स्टोरेज यूनिट को फर्स्ट टाइम स्टोरेज यूनिट में फर्स्ट टाइम स्टोर करना पड़ता है। क्यों, जिससे कि डेटा को सीपीयू फटाफट से डेटा ले पाए, एक्सेस कर पाए और उसका प्रोसेस कर पाए, मीन्स प्रोसेसिंग कर पाए। This storage unit of the primary storage of the computer system is designed to do the above functionality। तो जो प्राइमरी स्टोरेज होती है हमारे स्टोरेज यूनिट की, उसका यूज़ क्या होता है, जो अभी तक हम लोगों ने बताया कि उसको प्रोसेस करने के लिए, डेटा में कोई भी सॉल्यूशन करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए डेटा को, या उस पर प्रोसेस करने के लिए हम लोग उस डेटा को किस यूनिट, स्टोरेज यूनिट के किस पार्ट में रखते हैं, प्राइमरी स्टोरेज में। इट प्रोवाइड्स स्पेस फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। जो प्राइमरी स्टोरेज होती है वो इस वर्क के लिए अपने में स्पेस और स्टोर करने के लिए डेटा को और इंस्ट्रक्शन को स्पेस हमें प्रोवाइड करती है। तो स्टोरेज यूनिट का ये वर्क होता है। थर्ड है हमारा, इसके बाद क्या होता है, स्टोरेज यूनिट परफॉर्म्स द फॉलोइंग मेजर फंक्शन। स्टोरेज यूनिट और क्या फंक्शन परफॉर्म करता है ये हम लोग देखते हैं। ऑल डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड हेयर बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। जो हम लोग देख रहे थे स्टोरेज यूनिट में क्या होता है, डेटा जब हम लोग इनपुट कराते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड हेयर बिफोर और आफ्टर प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेस करने से पहले भी स्टोरेज यूनिट में ही स्टोर होता है हमारे डेटा और इंस्ट्रक्शन, और जब हमारा प्रोसेस हो जाता है तो फिर से डेटा कहाँ स्टोर होता है,
फिर से हमारे स्टोरेज यूनिट में ही स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग आर ऑल्सो स्टोर्ड हेयर। मतलब मान लीजिए हमने जो क्वेश्चन दिया है उसमें कई सारे पार्ट हैं। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं कोई सरल करने वाला, जिसमें एक ही मैथ का क्वेश्चन है लेकिन उसमें कई सारी चीज़ें हो रही हैं कि उसमें हमने डिवाइडेशन भी किया है, मल्टीप्लिकेशन भी किया है, एडिशन भी किया है। अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है, डिवीज़न। तो डिवीज़न का जो आंसर आएगा उसको हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा उसके साथ। फिर उसके बाद हमारा एडिशन परफॉर्म करते हैं हम। तो उसके लिए जो आंसर्स आते जाएंगे उसको भी तो स्टोर करना पड़ेगा। इंटरमीडिएट मतलब सॉल्विंग करने के बीच में, प्रोसेस करने के बीच में जो भी रिजल्ट्स आते हैं उनको भी स्टोर करना पड़ता है। तो वो भी कहाँ पे स्टोर होते हैं, हमारे स्टोरेज यूनिट में। तो स्टोरेज यूनिट क्या क्या वर्क करता है, प्रोसेसिंग से पहले डेटा को या प्रोसेसिंग के बाद भी डेटा को स्टोर करने का काम करता है। और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, प्रोसेसिंग के बीच में जो भी रिजल्ट्स आते हैं उनको भी स्टोर करने का वर्क करता है हमारा स्टोरेज यूनिट। थर्ड क्या है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होता है, बार बार हम लोग प्रोसेसिंग का नाम ले रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी कि प्रोसेसिंग होता क्या है। प्रोसेसिंग द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस लाइक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। जो भी हम लोग टास्क या ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो भी काम कर रहे होते हैं उस डेटा पे, जिससे कि उसका रिजल्ट मिल सके, जिससे कि उसका आंसर आ सके। तो जो भी काम हम लोग कर रहे होते हैं उस टास्क को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU टेक्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द स्टोरेज यूनिट and makes all sort of calculations based on the instructions given and the type of data provided। अब CPU क्या करता है, हमारा प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रही थी, हमने देखा था इस सिस्टम के यहाँ पे फिगर में, कहाँ पे हो रही थी ये प्रोसेसिंग हो रही थी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे। तो जब प्रोसेसिंग की बात आ रही है तो हम सेंट्रल प्रोसेसिंग की या CPU की बात ज़रूर करेंगे। तो क्या था, सेंट्रल प्रोसेसिंग क्या करता है, CPU क्या करता है, हमारा डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोरेज यूनिट से लेता है और इसको समझता है कि उसमें किस तरह के कैलकुलेशंस करने हैं और किस तरह की प्रोसेसिंग करनी है। और वो किस चीज़ से पता चलता है, उसको इंस्ट्रक्शंस से, जो हम लोगों ने इनपुट किया होता है उससे उसको समझ में आता है कि हमें क्या करना है कैलकुलेशंस में और प्रोसेसिंग में। इट इज़ देन सेंट बैक टू द स्टोरेज यूनिट। और फिर उस प्रोसेस्ड डेटा को काम करने के बाद वो फिर से डेटा को किस में भेज देता है, किस यूनिट में, स्टोरेज यूनिट में। तो प्रोसेसिंग का क्या वर्क है, जो टास्क हम लोग परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं या जो भी वर्क करते हैं अपने इनपुट पे, उसको ही बोलते हैं प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्या है, आउटपुट। अब हमने डेटा पे प्रोसेस कर लिया है, प्रोसेस करने के बाद वो फिर से कहाँ स्टोर हो गया, स्टोरेज यूनिट में। अब हमें भी तो आंसर देखना है, क्वेश्चन हमें इनपुट हमने क्यों दिया था, क्योंकि हमें उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, रिजल्ट चाहते थे हम। तो रिजल्ट को क्या बोलते हैं, आउटपुट। तो आउटपुट हमें मिलेगा, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ, आउटपुट कैसे मिलता है, क्या है आउटपुट, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट फ्रॉम द डेटा फॉर गेटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। वो जो हमारा क्वेश्चन था वो तो हमारा यूज़फुल नहीं है, लेकिन हमारा जो आंसर है उसको सर्च करने के लिए वो क्या है हमारे लिए, यूज़फुल इंफॉर्मेशन। तो आउटपुट क्या होता है, प्रोसेस होता है काहे का, रिजल्ट को प्रोड्यूस करने का, रिजल्ट को देखने का तरीका जो होता है वो होता है आउटपुट। सिमिलरली द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग must also be kept somewhere inside the computer before being given to you in human readable form। क्या लिखा हुआ है कि आउटपुट जो प्रोड्यूस होता है वो हमेशा प्रोसेस करने के बाद मिलता है। प्रोड्यूस मीन्स हम लोगों को मिलता है आउटपुट कब, जब हमारा इनपुट करके जो डेटा आया था उस पर प्रोसेस हो चुका है। और ये कंप्यूटर क्या करता है, इसको समवेयर मीन्स कहीं, केप्ट मीन्स कहीं रखता है, कहीं पे प्रोसेस करके रख लेता है। कहाँ पे रख लेता है, स्टोरेज यूनिट में। और उसको रीडेबल फॉर्म में, मतलब
पढ़ने के फॉर्म में, ह्यूमन पढ़ सके जिस फॉर्म में, उस फॉर्म में हमको शो करा देता है। इसके बाद क्या है, अगेन द आउटपुट इज ऑल्सो स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, और आउटपुट फिर से अपने को स्टोरेज यूनिट में स्टोर कर लेता है। काहे के लिए, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, मीन्स आगे की जो भी उसी डेटा पे आगे वर्क करना हो तो उस चीज़ के लिए कंप्यूटर आउटपुट को स्टोर कर लेता है अपनी स्टोरेज यूनिट में। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल। कंट्रोल कैसे करता है, द मैनर हाउ इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड एंड द अबव ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। Controlling of all operations like input, processing and output are performed by control unit. Control unit क्या करता है, जो भी instructions उसको मिले होते हैं उसको execute, उसको काम कराने का, और जो भी operations perform कराने हैं, इन सब की controlling कौन करता है, control unit। और किस चीज़ के, जैसे कि क्या कराते हैं, एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग डेटा को लेते हैं, उस पर प्रोसेस कराते हैं और फिर उसका रिजल्ट शो कराते हैं। तो लेना मीन्स इनपुट किया हमने, फिर डेटा को प्रोसेस कराया मतलब प्रोसेसिंग किया उस पर, फिर रिजल्ट शो कराया मतलब आउटपुट हमने दिखा दिया। ये सारी चीज़ें किसके थ्रू परफॉर्म होती हैं, कंट्रोल यूनिट के थ्रू। नेक्स्ट क्या है, इट टेक्स केयर ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ ऑल ऑपरेशंस इनसाइड द कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करवाने में भी कंट्रोल करता है कि फर्स्ट हमें इनपुट में जाना है, सेकंड हमें उस डेटा को, ऐसा नहीं है उसी डेटा को उठाया और डायरेक्ट आउटपुट में शो कर दिया, पहले प्रोसेसिंग के लिए जाना चाहिए, पहले स्टोरेज करेगा फिर प्रोसेसिंग करेगा, फिर स्टोर करके वो हमें दिखाएगा कि आउटपुट क्या आया है। तो अगर कोई चीज़ कंट्रोल नहीं कर रही होगी तो ये कैसे कंप्यूटर को पता चलेगा कि अब डेटा को हमें कहाँ पे भेजना है, अब हमें कैसे इसको इनपुट लेना है, अब हमें किस यूनिट में भेजना है ना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमको कंट्रोल यूनिट का यूज़ करना पड़ता है। अब हमने वो सारे 5 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, जैसे जैसे वर्क करता है हमारा कंप्यूटर, इनपुट का, फिर स्टोरेज का, फिर प्रोसेसिंग का, फिर आउटपुट का, देन कंट्रोल का। अब हमें जो प्रोसेस करता है, हमने डायग्राम में देख रखा था क्या, कि प्रोसेसिंग करने के लिए भी 2 यूनिट ज़रूरी थे। कौन कौन से, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अब हम इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो देखते हैं ये क्या होते हैं। ये फंक्शनल यूनिट्स हैं, मतलब फंक्शन मीन्स जिस पे वर्क करता है हमारा कंप्यूटर। तो क्या हुआ, इन ऑर्डर टू कैरी आउट द ऑपरेशंस मेंशन्ड in the previous section, the computer allocates the task between its various functional units. कंप्यूटर क्या करता है, हम लोग पिछले उसमें क्या देखे थे सेक्शन में, कि जो भी हमारा डेटा है वो हर किसी को बांट देता है। इनपुट यूनिट को दे देता है उसका काम कि वो डेटा को लेगा, इसके बाद वो स्टोरेज यूनिट पे जाएगा डेटा, तो स्टोरेज यूनिट क्या करेगा, वो अपना काम करेगा, स्टोर कर लेगा, फिर उसके बाद उस डेटा पे प्रोसेस करने के लिए वो प्रोसेसिंग यूनिट में दे देगा, इसके बाद प्रोसेस्ड डेटा को वो फिर से स्टोरेज यूनिट में देगा, किस चीज़ के लिए, आउटपुट को शो करने के लिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा था। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं द कंप्यूटर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 सेपरेट यूनिट्स फॉर इट्स ऑपरेशन। अब जो काम कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं, उसके लिए सिस्टम को 3 पार्ट्स में सेपरेट मीन्स डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है, ALU, सेकेंड है CU और थर्ड है CPU। ALU मीन्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जहाँ पे हम लोग डेटा से को प्रोसेस कराते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या है, कंट्रोल करता है इन सारी चीज़ों को, डेटा को हर यूनिट्स में ले जाने के लिए और डेटा पे कैसे प्रोसेस करना है। और थर्ड होता है CPU। CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग देख लेते हैं ये क्या क्या है। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या लॉजिकल यूनिट क्या होता है, आफ्टर यू एंटर डेटा थ्रू द इनपुट डिवाइस इट इज़ स्टोर्ड इन द प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों ने डेटा को एंटर किया किसके थ्रू, इनपुट डिवाइस के थ्रू, और इसको स्टोर कर लिया हम लोगों ने किस पे, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में। नेक्स्ट क्या है, द एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जो भी एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है वो किस में परफॉर्म होती है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में। तो डेटा कहाँ पे आता है, ALU में, प्राइमरी
यूनिट से, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट से या स्टोरेज यूनिट से। द मेजर ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द ALU, ALU क्या क्या परफॉर्म करता है? बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिकल एंड कंपैरिजन। फिर क्या होता है? डेटा इज ट्रांसफर्ड टू ALU फ्रॉम स्टोरेज यूनिट व्हेन रिक्वायर्ड। अब हमें जब रिक्वायरमेंट होती है कि हमें इस डेटा को प्रोसेस करना है, तो हम क्या करते हैं? डेटा को स्टोरेज यूनिट से लेके ALU में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ALU को पता चल जाता है कि इस डेटा पे उसको प्रोसेस करना है। नेक्स्ट क्या होता है? आफ्टर प्रोसेसिंग द आउटपुट इज रिटर्न बैक टू स्टोरेज यूनिट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और गेटिंग स्टोर्ड। आगे के काम के लिए ALU क्या करता है? अपने काम को पूरा करता है, उस डेटा को प्रोसेस करके फिर से वो क्या करता है? बैक कर देता है उस डेटा को, रिटर्न बैक दे देता है उसी स्टोरेज यूनिट को। फिर उसके बाद कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल होता है कि उस डेटा को आगे फिर से प्रोसेस करना है या फिर उसको स्टोर करके रखना है और आउटपुट शो करना है। तो लॉजिकल यूनिट का वर्क क्या होता है? उस डेटा पे प्रोसेस करने का। नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल यूनिट। द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ कंट्रोल कंप्यूटर इज द कंट्रोल यूनिट विच एक्ट्स एज लाइक द सुपरविजर सीइंग द थिंग्स आर डन इन प्रॉपर फैशन। मतलब प्रॉपर तरह से कंट्रोल यूनिट उन सबको सुपरवाइज करता है, देखता है कि डेटा पे वर्क सही तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वेरियस ऑपरेशंस यूजिंग टाइम सिग्नल। टाइम्स के थ्रू, मतलब जो सिग्नल हम लोग देते हैं वो टाइम सिग्नल के थ्रू वो कोऑर्डिनेट करता है कि अब डेटा को कहाँ पे होना चाहिए, किस यूनिट में होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? द कंट्रोल यूनिट डिटरमाइंस द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। थिंग्स लाइक प्रोसेसिंग ऑफ प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी, interpretation of the instructions and issuing of signals for further units of the computer to execute them। कंप्यूटर क्या करता है? डिटरमाइन करता है, ये फाइंड करता है कि डेटा के प्रोग्राम को या इंस्ट्रक्शंस को जिस तरह से वर्क करना है क्या उसी सीक्वेंस पे वर्क हो रहा है या नहीं। ठीक है, जैसे कि प्रोसेस करने में मेन मेमोरी में डेटा को स्टोर करना या उसको प्रोसेस करना तो ALU में लाना है, या बीच बीच में इंटरप्रिटेशन हो रही है इंस्ट्रक्शंस में या प्रॉब्लम्स आ रही हैं सिग्नल्स में, क्योंकि ये भी सिग्नल के थ्रू, कोई पर्सन तो है नहीं कंट्रोल यूनिट, तो ये भी सिग्नल्स के थ्रू ही ये सारी चीज़ें फाइंड करता है। तो इसके ये क्या करता है? कंप्यूटर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए सारे सिग्नल्स को देखता रहता है कि किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है सिग्नल्स में जिसके थ्रू कंप्यूटर गलत ना आंसर कर दे, एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्या है? ऑल्सो एक्ट्स एज अ स्विच बोर्ड ऑपरेटर व्हेन सेवरल यूजर्स एक्सेस द कंप्यूटर साइमल्टेनियसली। और ये एक स्विच बोर्ड की तरह ऑपरेट करता है जब बहुत सारे यूजर्स एक साथ हमारे कंप्यूटर पे वर्क कर रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? देयर बाई it coordinates the activities of computers peripheral equipments as they perform the input and output। peripheral equipments means जो हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर या इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है कि जो भी कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो उन सारे डिवाइसेस को एक साथ जोड़े रखता है और उनको इंस्ट्रक्शंस सिग्नल्स के थ्रू देता रहता है कि अब इनपुट डिवाइस का वर्क है, अब आउटपुट डिवाइस का वर्क है, अब प्रोसेसिंग का वर्क है। ये सारे कोऑर्डिनेशन बना के रखता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्या है हमारा? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है? द ALU एंड द CU ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर ज्वाइंटली नोन एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो ALU था और CU था, इन दोनों को अगर ज्वाइंट कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है? CPU। CPU के अंदर कौन कौन से यूनिट्स होते हैं? ALU और CU। नेक्स्ट क्या है? यू मे कॉल CPU एज द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। अब हम ब्रेन किसको कह सकते हैं? CPU को। क्यों? क्योंकि वहीं पे ही सारी प्रोसेसिंग हो रही है। जो भी वर्क हम लोग करते हैं किसके थ्रू करते हैं? ब्रेन के थ्रू। अपने कुछ भी सोचना है कि हमें ये काम करना है कि नहीं, काम
करना हमारे हाथ पैरों का काम है, हमारे बॉडी पार्ट्स का काम है, लेकिन समझना और सोचना कि करना क्या है, ये सब क्या कौन वर्क करता है? हमारा ब्रेन। तो यही काम हमारा सीपीयू करता है कि डेटा पे प्रोसेस करता है कि उस डेटा को किस तरह से वर्क करना है। तो इसका मतलब सीपीयू हमारे कंप्यूटर का क्या है? ब्रेन है। इट इज़ जस्ट लाइक ब्रेन दैट टेक्स ऑल मेजर डिसीजंस। डिसीजन कौन लेता है हमारे यहाँ? हमारे बॉडी पार्ट्स में माइंड, और सीपीयू में कौन लेता है, सॉरी सिस्टम में कौन लेता है? सीपीयू। इसलिए सीपीयू को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो क्या करता है ब्रेन? Like brain that takes all major decisions, makes all sort of calculations and direct different parts of computer functions by activating and controlling the operations. CPU क्या करता है? सारे डिसीजंस लेता है और कैलकुलेशंस और जो भी डिफरेंट तरह के पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, फंक्शंस हैं, उसको एक्टिव करता है और एक्टिवेट रखता है और कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल यूनिट भी सीपीयू के अंदर ही होता है, तो कंट्रोलिंग भी करता रहता है कि ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करना है और कैसे नहीं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फंक्शनल यूनिट कौन कौन सी होती हैं और ये क्या क्या होती हैं, उनका वर्क क्या क्या है। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने यही देखा आज की क्लास में कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। तो सभी को समझ में आ गया होगा आई होप। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार फिर से रिव्यू देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, उस प्रोसेसिंग के 5 पॉइंट्स, कैसे कैसे वर्क करता है, इसका ब्लॉक डायग्राम। इसके बाद वो सारे यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं जिस पे वर्क करता है, कौन सी थी? इनपुट यूनिट, सेकंड था स्टोरेज यूनिट, थर्ड था प्रोसेसिंग यूनिट, फोर्थ था आउटपुट यूनिट और फिफ्थ था कंट्रोल यूनिट। और जो हमारा फंक्शन करता है या प्रोसेस करता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें भी कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से? ALU, CU और CPU। तो ALU क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU है कंट्रोल यूनिट और CPU है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हम लोगों ने आज यही देखा। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो फटाफट से लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो भी अपने हेल्प ले सकें पढ़ाई में और इस लॉकडाउन के चलते सभी की पढ़ाई प्रॉपर हो सके, जो कि मेरा एम था कि हम अपने स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स की हेल्प कर सकें। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।